मध्य प्रदेश के हृदय में स्थित बालाघाट जिले के कोहका डीबर गांव में एक ऐसी नारी है जिन्होंने सैकड़ों महिलाओं को आत्मनिर्भरता की राह दिखाई है। इनका नाम है संजू नकपुरे। एक किसान, एक प्रशिक्षक और एक प्रेरणा। कृषि सखी के रूप में शुरुआत करने वाली संजू नकपुरे आज ड्रोन दीदी के नाम से जानी जाती है। ड्रोन तकनीक को अपनाकर वो खेती को और भी प्रभावी बना रही है। संजू नकपुरे का ये सफर हमें ये सिखाता है कि सशक्त नारी सिर्फ अपना जीवन ही नहीं बदलती बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा देती है। आज हम आपको ऐसी महिला की कहानी दिखाने वाले हैं जिन्हें ड्रोन दीदी के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। साथ ही जैविक खेती को अपनाया, बल्कि अपने गांव की महिलाओं को भी इससे जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य किया है। बालाघाट जिले के कोहका डीबर गांव में संजू नकपुरे ने जैविक खेती को अपनाकर और ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल कर कृषि क्षेत्र में क्रांति ला दी है। संजू अब 1300 से अधिक महिलाओं को ट्रेनिंग दे चुकी हैं। 1 किलो नीम की पत्ती, 1 किलो खातोरा की पत्ती। उनकी इसी अच्छे कार्य के लिए संजू नकपुरे को भारत सरकार के उर्वरक विभाग द्वारा सम्मानित किया गया है और आज वो हजारों किसानों के लिए प्रेरणा बनी हुई है। उनकी कहानी हमें बताती है कि अगर संकल्प मजबूत हो तो कोई भी बदलाव संभव है। संजू पहले से ही खेती किसानी का काम कर रही थी, लेकिन साल 2016 में वो कृषि सखी बनी। इस दौरान खुद भी आधुनिक और जैविक खेती के बारे में सीखती रही। इसके लिए उन्होंने इंदौर और उत्तर प्रदेश में जाकर ट्रेनिंग भी ली। शुरुआत में कठिनाइयां आई, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि जैविक खेती को अपनाएंगी और दूसरों को भी इसके फायदे समझाएंगी। आज दूसरी महिलाओं को आत्मनिर्भर होते देख संजू गर्व महसूस करती हैं। आपको ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण कहाँ से मिला? जी, मुझे है तो ड्रोन का प्रशिक्षण 14 जनवरी 2024 को इंदौर से प्रेस्टीज कॉलेज इंदौर में मेरी 5 दिन की ट्रेनिंग हुई NFL कंपनी के माध्यम से। वहाँ पे मैंने 5 दिन की ट्रेनिंग ली। उसके बाद में मुझे ड्रोन का प्रशिक्षण दिया गया और फिर उसके बाद में मैंने वहाँ ड्रोन की ट्रेनिंग ली और मैंने इस ट्रेनिंग ली और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो पहले पतंग भी नहीं उड़ा पाई थी और मैंने कभी पतंग नहीं उड़ाई थी, मगर मुझे बहुत गर्व हुआ कि मैं आज इतना बड़ा ड्रोन उड़ा रही हूँ और एक ड्रोन पायलट दीदी के नाम से जानी जा रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो नमो ड्रोन दीदी योजना चलाई, उसके माध्यम से हमारी दीदियाँ लोग भी बहुत 102 दीदियों ने वहाँ इंदौर में प्रशिक्षण लिया और सभी दीदियों को रोजगार मिला और महिला सशक्त हुई और महिलाएं आगे बढ़ रही है। मैं धन्यवाद देती हूँ। ये बताइए, ये ड्रोन आपको किसके माध्यम से मिला है? ये ड्रोन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मिला। नमो ड्रोन दीदी योजना चलाई। आपका एनजीओ का क्या नाम है और कब से, कौन से सन से आपका ये एनजीओ चल रहा है, इसके बारे में बताइए। मेरी एनजीओ का नाम है मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बालाघाट और मैं उस NRLM के माध्यम से मैं काम कर रही हूँ और मैं जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग ली मैंने 2017 में और 2017 में मैं समूह से जुड़ने के बाद से मैंने ट्रेनिंग कृषि सखी की लेने के बाद से मैं जैविक खेती पर महिलाओं को प्रशिक्षण देती हूँ, मास्टर ट्रेनर दीदी हूँ। और मैं हमारे यहाँ बालाघाट जिले में 21 गाँव को लिया और उस गांव में मैं जाकर महिलाओं को, किसानों को प्रशिक्षण देती हूँ। एक IFC परियोजना चालू हुई है 2023 से 19 से और उसमें मैं काम कर रही हूँ। तो उसमें एक महिला की आय कम से कम एक साल में 1,48,000 रुपए आय होना चाहिए और 2 से 3-4 गतिविधियों के साथ में काम करना, जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, कृषि और गैर कृषि के साथ में कार्य करना। अब तक कितनी महिलाओं को आपने अपने समूह के माध्यम से जोड़ा है और किस तरह का प्रशिक्षण आप ड्रोन के माध्यम से देती हैं? जी, मैंने पहले 1300 महिलाओं के साथ में काम की थी 9 क्लस्टर में और 9 गांव में और अभी मैं 12 गांव में 1200 महिलाओं के साथ में, किसान महिलाओं के साथ में काम कर रही हूँ। ड्रोन से किस तरह का आप छिड़काव करते हैं, क्या करते हैं? पेस्टिसाइड जैसे नैनो यूरिया, नैनो DP, सागरिका, नैनो जो कीटनाशक दवा लिक्विड वाली रहती है, उससे मैं इससे छिड़काव करती हूँ और बहुत जल्दी, जैसे हम पहले है तो ऐसे ही खेती करते थे पंप के द्वारा, मगर अब तकनीकी
आधुनिक मशीन जो ये निकली है, इससे बहुत जल्दी 10 मिनट में 1 एकड़ कवर होता है। और जैसे हम ड्रोन से छिड़काव करते तो इसका सीधा पत्तियों पे दवा गिरती, पत्तियों पे, जड़ पे जाकर, तो बहुत अच्छे से यानी बीमारी का कंट्रोल होता है और उत्पादन बढ़ के आता है। और जैसे हमारे किसान भाइयों और बहना लोग जो खेत में जाती थी तो उन्हें सांप बिच्छुओं का डर रहता था, मुंह में यानी दवाइयाँ चले जाती थी, उससे नुकसान कई सारे हमारे किसान भाई खत्म हो जाते थे। मगर इससे ना हमारे मुंह में दवा जाएंगी, ना हमारे को सांप और कोई इससे परेशानी होगी। जल्दी ही 10 मिनट में छिड़काव हो जाएगा और बहुत अच्छे से छिड़काव होएगा। पानी की बचत भी होगी, दवा की भी बचत होगी और यानी हमारा पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा। आपके इस कार्य के लिए आपको कहाँ-कहाँ से पुरस्कार मिल चुका है? जी, मुझे है तो इस कार्य के लिए मुझे अभी दिल्ली में 26 जनवरी को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया था और मैं उस विशेष अतिथि में मैं शामिल हुई थी। और मुझे कृषि मंत्रालय भोपाल में दिल्ली में मेरा स्वागत किया गया था वहाँ पे, और मुझे सम्मान किया गया था। और हमारे देश के कृषि मंत्री जी शिवराज सिंह चौहान ने भी हमारा सम्मान किए वहाँ अपने बंगले पे बुला के और कृषि मंत्रालय में। और कर्तव्य पथ पे जहाँ झांकी निकली थी जो इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक, वहाँ पे भी हमने प्रधानमंत्री जी से मिले। और मैंने कभी सपने में नहीं सोची थी कि मैं इतना आगे बढ़ जाऊंगी और मुझे दिल्ली जाने का मौका मिला। और मैं बहुत खुश हूँ और कि मैं उतने लोगों अच्छे लोग नहीं जाते और मैं एक छोटे से गांव से रहने वाली दीदी, मैं उस अतिथि में विशेष अतिथि में शामिल हुई और कर्तव्य पथ पे मैंने यानी कि झांकी देखी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं स्वर्ग में आके बैठ गई हूँ। और मैं बहुत खुशी होती थी कि मैं मंत्री लोगों को टीवी पे देखती थी, मैंने अपने आमने सामने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, मुख्यमंत्री जी और हमारे शिवराज भैया जी, उनसे यानी आमने सामने हमने मिले हैं। ये बताइए, जैसे आप कहीं जाते हैं और आपको बोलते हैं कि देखो ड्रोन दीदी जा रही है, ड्रोन उड़ाने वाली दीदी जा रही है, तो आपको कैसा लगता है, क्या अनुभव करते हैं? मुझे बहुत खुशी होती है। मैं नारलेम ऑफिस जनपद में मैं पदस्थ हूँ सीनियर सीआरपी के रूप में। तो वहाँ पे बहुत सारी दीदियाँ, ड्रोन दीदी आ गई, ड्रोन दीदी, और यानी हमारे सर लोग भी हवाई जहाज उड़ाने वाली दीदी बोलते हैं। मुझे बहुत खुशी महसूस होती है और मेरे गांव के लोग भी बहुत खुश हैं और मेरे परिवार के लोग भी खुश हैं कि एक छोटे से गांव से रहने वाली दीदी आज यानी हमारे प्रधानमंत्री जी से दिल्ली मिलने गई करके। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत भारत सरकार के द्वारा उन्हें ये ड्रोन दिया गया है ताकि वो किसानों की कृषि सेवा जैसे उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव में सहयोग कर सके। संजू नकपुरे ड्रोन उड़ाने के साथ साथ जैविक उर्वरक कैसे बनाया जाता है इसका भी महिलाओं को प्रशिक्षण देती हैं। अब तक उनके द्वारा सैकड़ों महिलाओं को इसका प्रशिक्षण दिया जा चुका है। संजू नकपुरे के समूह की सभी महिलाएं उनके कार्यों से बहुत खुश हैं और उनके नेतृत्व की सराहना करती हैं। और ये ड्रोन दीदी लोग हमारे खेत में जब जरूरत पड़ती है तो दीदियों को बताते हैं, दीदी हमारे खेत में ड्रोन लाती है, हम ड्रोन से सिंचाई करते हैं और खेती जैविक करते हैं। दीदी जैसा बताती है हम वैसा करते हैं और जैविक खेती करते हैं। उसमें जैसा बीमारी नहीं होती, किसी प्रकार से परेशानी नहीं होती। इनकी अच्छी जैविक खेती में बहुत फायदा है। वो जो दवाई छींचते हैं उससे बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी परेशानियां होती। सर ड्रोन से तो बहुत फायदा हो रहा है और खुशी भी है हमें कि हमारे छोटे से गांव की दीदी यानी कि ड्रोन दीदी बनी है। तो इस गांव के आसपास के सारे किसान उन्होंने इन्हें बुलाया था सिंचाई के लिए और यानी कि जैविक दवाई के बारे में भी दीदी बताती है हमें और जैसे ड्रोन के द्वारा सिंचाई भी करवाती है खेतों में। बालाघाट की रहने वाली ड्रोन दीदी जिनका नाम संजू नकपुरे है और ग्राम कोकाडीबर की यह रहने वाली है, इनके द्वारा अब तक 1300 महिलाओं को अपने समूह के माध्यम से जैविक खेती का प्रशिक्षण दिया जा चुका है और इनके द्वारा काफी अच्छा कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इन्हें पुरस्कृत भी किया जा चुका है। IBC 24 न्यूज के लिए बालाघाट से मैं हितेन चौहान।